दावेदारी कर रहे हैं विजय राठौर पार्टी वाला। क्या खबर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम चिरौला में आज उज्जैन ग्राम पंचायत चिरौला तहसील बड़नगर सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं विजय राठौर पार्टी वाला। प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। जुझारू एवं कर्मठ प्रतिनिधि के रूप में विजय राठौर ग्रामवासियों की परेशानियों को दूर करने एवं मुख्य समस्या ग्रामीण वासियों को सड़कों को जीर्ण शीर्ण हालत में मुक्ति दिलाना, जो आवास योजना के पात्र हैं उनको आवास दिलाना व ग्राम की कई समस्या है जो विजय राठौर के हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने के लिए उन्होंने सरपंच पद प्रत्याशी के दावेदार हैं। इस हेतु ग्रामवासियों से निवेदन है कि चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ पर मुहर लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। देखिए उज्जैन से ब्यूरो चीफ कमल चौहान की खास रिपोर्ट। जैसे कि इस वक्त हम उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के ग्राम पंचायत चिरौला में जी यहाँ से आप सरपंच पद उम्मीदवार हैं। जी। आप सरपंच पद उम्मीदवार होने के नाते आपके क्या क्या लक्ष्य हैं, आप यहाँ पर किन शर्तों के साथ खड़े हुए हैं, किन लक्ष्यों के साथ खड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे प्रथम तो जय श्री राम। मैं राजनीति करना मेरा कोई विषय नहीं है। मैं एक फार्मर हूँ और मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। मेरा कारण उद्देश्य ये है इस गांव में सरपंच पद की दावेदारी करना कि इस गांव में विगत कुछ भी 15 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है गांव में। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलती थी, कुछ समय पहले चल रही थी, और किसी जो पुराने में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी कारण से वो सब झिरझिर हो चुकी है, सब चीज़ें बंद हो चुकी है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव में। जैसे कि अभी वर्तमान में गांव में चिरौला में 17 वार्ड हैं और 3 वार्ड हमारी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए राठौरखेड़ी गाँव में। 17 वार्ड चिरौला में, तो ये मान के चलो आपके लगभग 7 वार्ड में अभी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी तो पहुंच ही नहीं पा रहा है घर तक। मतलब कि सबसे ज़्यादा समस्या ये है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि आपकी बात बीच में काट के आपसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि आप यहाँ के सरपंच पद उम्मीदवार हैं। हाँ। आपका पहले परिचय, किस ग्राम पंचायत से आप सरपंच पद उम्मीदवार हैं और क्या आपका निशान है? जी, मेरा नाम विजय राठौर है, पार्टी वाला है। ग्राम चिरौला कला, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन से। ग्राम पंचायत चिरौला है और इसका एक और गांव हमारा राठौरखेड़ी का नज़दीकी गांव है, जहाँ की वोटिंग 350 वोटिंग है। कुल मिला के चिरौला की सब दुर्ग की 3100 वोटिंग है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़, फलों सहित। जैसे कि विजय सिंह जी, आप विजय सिंह जी ने विजय राठौर पार्टी वाले। विजय राठौर जी हैं। विजय राठौर जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि आपने एक अपना प्रमुख लक्ष्य रखा होगा। सरपंच पद उम्मीदवार आप बने हैं तो आपने ये सोचा होगा, जैसे कि पूर्व में आपकी समस्याएं तो कहीं आपने बताई, समस्याएं हर ग्राम पंचायत में होती है, लेकिन आपका अपना एक प्रमुख लक्ष्य होगा कि अगर जनता ने आपको चुना, आप सीट पे बैठे, तो आपने ऐसा सोचा होगा कि अगर मैं चुना गया पद के लिए तो मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा, मेरे गांव की ये समस्या है, इसको प्राथमिकता से सबसे पहले करूंगा। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ सभी चीज। जो समस्या मतलब अर्जेंटली जो है गांव की विगत बताता हूँ मैं आपको। सबसे प्रथम मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, पानी की मेन समस्या है। हम तो पहले उस विषय पे कार्य करेंगे। दूसरा विषय ये है कि हमारी ग्राम पंचायत चिरौला है, जहाँ पे अभी तक कोई कंप्यूटर वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे किसी के राशन कार्ड की पर्ची है, किसी का वृद्धा पेंशन है, किसी का विधवा पेंशन है, विकलांग वगैरह जो भी है वो बन नहीं पा रही है यहाँ पे। क्या है कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए भी ग्रामीण जन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दूसरा विषय ये है कि यहाँ सब किसान लोग हैं और किसान के लिए अभी 15 वर्ष से कोई भी अभी तक रास्ता ऐसा एक भी नहीं है जो बना है। अभी अगर यहाँ से 10 दिन बाद बारिश हो जाएगी तो किसान को अपने खेत पे बोने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब समस्या आ रही है। तीसरा विषय ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा तो हमारा गांव 5000-7000 जनसंख्या वाला है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी गांव में अगर कोई थोड़ा बहुत भी अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसे हमें तुरंत लेके बड़नगर या खरसों जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल हमारे यहाँ चालू था, 8-7 किलोमीटर तक होने। हॉस्पिटल हमारे यहाँ चालू था, किसी कारण से वो अभी जर्जर पूरा ख़त्म है। मतलब कि यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह की ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, उस विषय में भी हम कार्य करेंगे। उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई का भी एक इतना बड़ा
हो रहा है कि मत पूछिए। अब मतलब यहाँ मेन मार्केट में एक नाला निकला हुआ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कचरा है, जिसकी वजह से आसपास में सब गुमटी वगैरह लगा के लोग सब रोजगार कर रहे हैं, छोटा मोटा सब अपना भरण पोषण करते हैं, तो उनको भी उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हमारा एक लक्ष्य ये भी रहेगा कि यहाँ पे इस नाले का भी गहरीकरण करा जाएगा, उसमें साफ सफाई के लिए एक स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ी भी लगाएंगे हम, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था रखेगी। आपातकाल अगर किसी का कुछ अचानक ऐसा होता है तो ग्राम पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, तो उससे भी तुरंत व्यवस्था हो सके, किसी भी उपचारिता के लिए कहाँ भी ले जा सके उसे। तो राठौर जी, जैसे कि आप युवा नेता हैं, जी। अभी आप युवा नेता होने के नाते ये बताइए, पूर्व में भी आपने ग्राम पंचायत में बिना किसी पद के लेते हुए कोई कार्य करवाए, आप जी। लोगों के सहयोगी आप बने? जी, जब कोरोना काल आया था उस समय भी हमने गांव में लगभग साबुन वगैरह भी हमारे स्तर से जितना हम हो सके उतना हमने सब सैनिटाइज़र वगैरह भी किया था। हमने पूरे गांव में 2 बार सैनिटाइज़र भी करवाया था, स्प्रे करवाया था, और काफ़ी ऐसा कार्य है जो हमने करा है। और अभी एक सचिव द्वारा हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी हुआ था, उसमें भी मेरा मुख्य दायित्व था। जैसे कि विजय जी, आप ये बताइए कि आगे आप भविष्य की क्या योजनाएं लेके चल रहे हैं? अगर आप कभी पद पे यहाँ पर विराजे, जी। बाबा महाकाल की कृपा से आप आशीर्वाद उनका मिला आपको, तो आप क्या योजना, आपकी भावी योजना क्या है? भावी योजना तो मेरी ये है मुख्य कि यहाँ पर जो अभी बेरोजगारी का ज़्यादा है, तो हम पंचायत में कुछ ऐसा डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं जिससे कुछ 5-50 युवा को रोजगार मिले। यहाँ के छोटे वर्ग के जो लोग हैं वो भी उसमें कार्य कर सके। हमारी कुछ एक ऐसी मास्टर प्लान चल रहा है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, जैसा भी हमारे परिणाम आएगा उसके बाद में हम बताएंगे, पूरे जनता के बीच में वो चीज़ रखेंगे। सब बहुत सारे विषय है जिसमें हम बड़ा बड़ा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। किसानों के लिए भी हमारे लिए बहुत ऐसा है विषय है। आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से राज्य शासन से कोई आग्रह करना चाहेंगे? जी, मैं राज्य शासन से बिल्कुल आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है वो अभी वर्तमान में, मुझे जहाँ तक का अंदाजा कि भटनेगर तहसील का पूरा लो गांव आ रहा है, तो चिरोला कलाई आ रहा है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे खेत सड़क से लगा के, पानी से लगा के, हॉस्पिटल से लगा के, तो किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत में नहीं है। तो मैं शासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी जरूरत लग रही है उसमें शासन पूरा हमारा सहयोग करे और जनता। ग्राम पंचायत उम्मीदवार होने के नाते एक बार अपना पुनः पूरा परिचय दीजिए। आप ग्राम पंचायत वासियों को अपना एक निवेदन अगर करना चाहते हैं तो वो निवेदन हमें बताइए। मेरा नाम विजय राठौर पाटीवाला है। मैं ग्राम पंचायत चिरोला का सरपंच पद उम्मीदवार हूँ। मैं जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन का समय है, सब परिवर्तन करे। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। इनके साथ में विजय भैया के जरा लिए जरा नारा वारा तो लगा दो। अभी तक जो आपका विकास कार्य हुआ, क्या इस विकास कार्य से आप खुश हैं? आप ये चाहते हैं कि आपके पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, क्या उनको पुनः मौका दिया जाए, या भावी युवा नेता जो वापस चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, आप उनको मौका देंगे? किनको मौका देना चाहते हैं? पुराने हमें जो हमारा काम करेगा उनको मौका देंगे, जो हमारा काम करेगा साहब उनका मौका देंगे। क्या अभी तक हमारे इंदिरा आवास नहीं आई? मेरा लड़का शांत हो गया, लड़का ने अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बड़ा जवान लड़का होगा शांत हो। हमारे वृद्धा पेंसिल को नहीं, गरीबी रेखा न कोपिन को नहीं, मेरा मकान पर वर्षादी पड़ी हुई काय। अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या लड़की करा, क्या आखी उम्र मांगना और मरना एक ही काय। अभी वर्तमान जो चुनाव प्रत्याशी है, जो अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे उत्तम चुनाव प्रत्याशी किसको मानते हो? हमें जो हमारा काम करेगा उसको मानेंगे। अभी तो सब कह देगा हमें करेंगे, बाद में कोई नहीं करे तो फिर विरोधी वही जा काहे। आपके वार्डों की, आपके घरों की क्या क्या प्रमुख समस्या? हमारे घर एक तो वर्षादी पड़ी है, हमारे खाने के लिए दाल नहीं मिलता है, हमारे गरीब रेखान कोपिन को नहीं, वर्धा पेंसिल को नहीं, हमारे काहे। हमारा बड़ा जवान लड़का शांत हो गया, अभी तक गांव का लोग करने सुबेदार नहीं थी। क्या कमा के खाए? हमें दो मियाँ बीबी रह गए, बुढ़ा बुढ़ी, कोई जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपको पूर्व में यहाँ के नेताओं ने पेंशन योजना से जोड़ा होगा, कहीं नहीं जोड़ी, राशन योजनाओं से जोड़ा होगा, जोड़िया पर दीदू कहीं को नहीं अभी तक काहे। कोई इंदिरा आवास भी नहीं आई, घर मकान भी को नहीं, वर्षादी उड़ी रही, गरीब इंसान जमीन वे तो खाई ले, नहीं जमीन वे तो कहीं खाई पेट भरे, छोटा मोटा 4 महीना के ये सर पेट भरे।
तो गरीब ने थोड़ी गरीब लोग ने बापड़ा सरकार मदद करे तो बापड़ा थोड़ा घना कहीं भी धंधो कमाई जैसे कर कि सकता अभी ये वापस चुनावी माहौल आया है, अब चुनाव होने जा रहे हैं, वापस नए सरपंच के नए युवाओं ने मत भरा है। आप किन युवा नेता को यहाँ पर ऐसा चाहते हो कि हमारा ये युवा नेता हमारे बीच में सरपंच बन के आए, हमारे बीच में नेता हमारा बन के आए, कौन कैंडिडेट है? सर जैसे आज गरीब इंसानों पूरा मतलब बोलो है खेड़ी और बिलाक अगर सब मिल के देगा तो जीतेगा। अगर कोई मई राह खींचो कण परानो खींचो तो बापड़ो कोई जान जान रह जाएगा। अगर एक तो गरीब लोग कर लेगा क्या सब हरी का है कि इन्हें जिताड़नो है अपने भी ने जिताड़नो है टेनो वोट सबने थे। नाम बताओ आपके कैंडिडेट का, आपके उम्मीदवार का नाम बताइए। आप किन उम्मीदवार को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? सर मैं तो अभी तो हमारा गौशाला में रहूं यही पता को नहीं कि मारकन कोई वोट वाला मारकन गौशाला में आया दिन रात में तो गौशाला में जरूर पर गरीब ने हमारे मदद करो सबसे बड़ी गरीब ने मदद करो गरीब ने उठाओ। नहीं तो कोई वहाँ स्कूल में नाम लिखे वहाँ सरपंच साहब नहीं कोई नाम अरे ए अपना दूसरा कोई मत फालतू मत बोलो। चुपचाप रहो साहब, पीछे मैडम एक मिनट अभी मत हमारा स्कूल नहीं जाएगा अपना नाम नहीं लिखे 18 साल का चित्तौरी गरीब इंसान सब दो शब्द कहना चाहोगे, बोलो अपने बोलना चाहेंगे। थोड़ा मोहल्ला में देखो भी तो सही कहीं ना पानी है कहीं कोई हमारा अभी सरपंच के लिए जो चुनाव लड़े जा रहे हैं गांव में तो आप सब लोग ये बताएं कि पूर्व में जो सरपंच रहे तो उन्होंने क्या काम करे और क्या काम नहीं करे और अभी वर्तमान में आप सब लोग किसको चुनना चाहते हैं? हमारे तो अभी तक पानी नहीं मिलो सरपंच दिया तो ही काम का कोई पुराना सरपंच है ना तो कोई पानी दीदो ना कहीं भी नहीं करियो होना ये कहीं भी नहीं करियो हमारे पानी की योजना भी नहीं दिया कहीं करो फिर नया महिला को कई मालूम कल कौन आवेगा तो अपना करने से एक कोई निकली आवेगा क्या आवेगा। अब हम जैसे भरोसा कर लो बना को क्या आएगा तो अपना काम करते हैं। अब जो है आप लोगों का मन क्या कहता पुराने सरपंच ने तो कोई काम नहीं करा अब आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं कि वो आए और वो काम करे ऐसा कोई है? तो एक बार और वो दे दिया हाँ चलो वो इन्हें दे दा वो भी काम कर दे तो सही नहीं करेगा तो फिर कई बात ही अब कई करो नहीं कई सरकार नहीं करेगा पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दे रहा वो कहीं भी नहीं करेगी गरीबों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं जो आपका ये सभी रुके हुआ काम करे? नाम बोलना पड़ेगा नए सरपंच का भी वो भी आएंगे नए आए बच्चा भाई एक भरोसा होता है कि भाई मुझे तो वोट सीताबाई को देना है क्योंकि सीताबाई काम करने लायक है तो मुझे वोट देना है। तो इसी तरीके से एक मन में सवाल होता है कि भाई ये आएगा या वो आएगा तो ये वाला हमारा कोई काम भी कर सकता है। लेकिन गाँव का विकास होना चाहिए मोहल्ले का विकास होना चाहिए पानी मिलना चाहिए जनता को नाम के तो पता है उद्योग सुधरना चाहिए ये देवी देवता किसान बनना चाहिए देवता किसान नाम बाबू भाई अच्छा
बापू भाई जी आप 100 साल के हो गए। अब आप बताएं कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो क्या समस्या है आपको? समस्या बताओ, आपकी क्या समस्या है? समस्या बताओ। आप पन्नी में क्या आया जब क्या साफ नहीं देखा अच्छा मैं पन्नी ना आई नहीं हाँ जब देखा साफ नहीं देखे। अच्छा अधिकारी नाम बापू भाई। गाँव को नाम बताओ, गाँव को गाँव को। हाँ देखो गाँव को है।